एक पंच और फाइट खत्म। आजकल हम जब भी इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं या कोई वीडियो देखते हैं तो उसमें हमें यही बताया जा रहा है कि आप एक पंच में किसी को भी नॉकआउट कर सकते हो। अगर सच में ये सच होता तो हर जिम में जो हैवी डेडलिफ्ट कर रहा है, तगड़ा पावर लिफ्टर है या बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है, वो हर फाइट का चैंपियन होता। जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स के एथलीट होते हैं उनकी कोई वैल्यू ही नहीं होती उनके आगे। तो आज बात करते हैं फाइटिंग के सबसे बड़े मिथ की। अगर तुम बॉक्सिंग और रियल फाइटिंग को स्टार्ट करने की सोच रहे हो या फिर इनके बारे में जानना ही चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं तुम्हें 8 ऐसी बातें बताऊंगा जो बिगनर्स को बहुत देर से समझ में आती हैं। काफ़ी टाइम हो जाता है उसके बाद वो इन बातों को समझ पाता है, एक पीरियड ऑफ टाइम के काफ़ी बाद। बिगनर्स क्या सोचते हैं कि मैं एक पंच मारूंगा और फाइट खत्म कर दूंगा, लेकिन जो एक्सपीरियंस फाइटर होते हैं उन्हें पता होता है कि एक पंच से फाइट नहीं जीती जाती, सही डिसीजन से, सही टाइमिंग से फाइट जीती जाती है। मैं भी पहले यही सोचता था। एज अ बिगनर कोई भी यही सोचेगा कि हम जब ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हम एक पंच में किसी को भी नॉकआउट कर दें, एक पंच में फाइट खत्म कर दें। बट हम जो नॉकआउट देखते हैं उसको देखने में सिर्फ एक ही सेकंड लगती है, बट उसके पीछे काफ़ी सालों की मेहनत होती है और ज़रूरी भी नहीं होता कि एक पंच में कोई नॉकआउट हो ही हो। सबसे पहले हम बात करते हैं पावर की। पावर इम्पोर्टेंट है लेकिन पावर सब कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, अगर पावर इतनी ही इम्पोर्टेंट होती तो जितने भी लोग जिम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट कर रहे हैं, तो कॉमन सी बात है वो एक कॉम्बैट एथलीट से काफ़ी स्ट्रोंग है, एक नॉर्मल पर्सन से काफ़ी स्ट्रोंग है। बट फिर भी वो जब रिंग में उतरते हैं या कभी किसी एरेना के अंदर एमएमए फाइटिंग में उतर जाते हैं, आपने काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी, वो टिक नहीं पाते। मेन कारण यही है कि पावर इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है बट इतनी भी नहीं। अगर ऐसा ही होता तो हर बॉडी बिल्डर चैंपियन होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। बॉक्सिंग में पावर के साथ साथ टेक्निक भी चाहिए, और टेक्निक से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है ये बहुत कम लोग जानते हैं। पॉइंट टू, टाइमिंग। सोचो, एक बंदा बहुत पावरफुल पंच मारता है लेकिन जो हमारा ओपोनेंट है वो पहले ही मूव कर चुका है। पंच मारने वाले का पंच मिस हो गया, पंच हवा में गया। अब सोचो, सामने वाले को इतना टाइम मिल रहा है कि आप पे वो किसी भी तरीके से अटैक कर सकता है, और अटैक अगर वो अपनी आधी पावर से भी करेगा तो वो पंच इतना पावरफुल होगा, वो आपको एक पंच में नॉकआउट कर सकता है। तो टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज आपने पंच मारा, मैंने मिस करा, आपका बॉडी वेट आगे की तरफ आया, बस मुझे अपनी आधी पावर से एक परफेक्ट टेक्निक के साथ, परफेक्ट टाइमिंग के साथ सिर्फ पंच मारना है, उस पंच में मैं आपको नॉकआउट कर सकता हूँ। तो टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन टाइमिंग भी कब काम करेगी? जब हम सही जगह खड़े होंगे, सही डिस्टेंस में खड़े होंगे। पॉइंट थर्ड, डिस्टेंस। ये बिगनर की सबसे बड़ी गलती है। जब भी फाइट होती है या रिंग के अंदर खेलते हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता किस तरीके से अटैक करना है, या फिर वो अपनी रेंज को बहुत ज़्यादा दूर कर लेते हैं जिससे वो सिर्फ हवा में पंच मारते हैं, जिसका कोई इफेक्ट भी नहीं होता और कोई यूज़ में भी नहीं आते वो पंच। हमारी एनर्जी सिर्फ उनसे वेस्ट होती है। इसलिए कभी भी प्रॉब्लम पंच की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है डिस्टेंस की। अगर हम लॉन्ग रेंज में, तो हमें पता होना चाहिए हमें कौन सा पंच मारना है। लॉन्ग रेंज में तो हमें पता होना चाहिए, हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस रेंज में हम कितनी पावर से पंच मार सकते हैं। सपोज वो आपसे थोड़ा दूर है और आपको पता है कि हल्का सा भी वो एक स्टेप बैक लेगा और आप पंच मारोगे तो आपके हाथ, और आपका पंच मिस हो गया तो आपके हाथ में झटका आ सकता है, आपके खुद की इंजरी हो सकती है, और सामने वाला फिर आपको 1 मिनट में ही, 1 मिनट भी नहीं लगेगी, 1 सेकंड में ही आपको ढेर कर देगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस जगह खड़े हो, डिस्टेंस क्या है आपका, बहुत जरूरी है फाइट के अंदर। और डिस्टेंस कंट्रोल करने के लिए सिर्फ हाथ नहीं, पैर भी काम में आते हैं। इसलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है फुटवर्क। जब मैं बिगनर था तब मैं सोचता था कि बॉक्सिंग सिर्फ पंचेस का गेम है। जो आप में से काफ़ी लोग यही सोचते हैं कि सिर्फ पंच मारना सीख गया तो मुझे बॉक्सिंग आ गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन मैंने इतने सालों में जितना सीखा, इनके बारे में जितना जाना, तो मैं यही समझ पाया, बॉक्सिंग में हाथों से ज़्यादा पैरों की वैल्यू है। हमारा जितना स्ट्रॉन्ग फुटवर्क होता है, हम जितने अच्छे मूवमेंट कर पाते हैं, उतनी ज़्यादा अच्छी हमारी स्किल डेवलप होती है, उतना ज़्यादा अच्छा हम अटैक कर पाते हैं, उतनी जल्दी हम किसी को डिफीट कर पाते हैं। सारा खेल पैरों का है। सपोज आप पंच तो बहुत अच्छे मार रहे हो बट आपके लेग्स मूव नहीं कर रहे, तो आप खुद सोचो, अगर सामने वाला पंच भी नहीं मार रहा और अपने लेग्स अच्छे से यूज़ में कर रहा है तो आप उसको कभी कैच ही नहीं कर पाओगे। जैसे कि हम बॉक्सिंग में देखते हैं, जो एग्रेसिव प्लेयर होता है कंटिन्यू अटैक कर रहा है पंचेस से,
और सामने थोड़ा सा एक्सपीरियंस प्लेयर आ जाता है, वो अपने फुटवर्क का यूज करता है, लेफ्ट हुक मारता है, राइट हुक मारता है, बैक स्टेप लेते हुए अटैक करता है, वो इजीली फाइट को जीत जाता है। उसको ना कोई एनर्जी लगानी पड़ती है, ना कोई बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, वो 1-2 मिनट में इजीली फाइट को खत्म कर देता है। ये सेम चीज स्ट्रीट फाइट के अंदर भी अप्लाई होती है और बॉक्सिंग के अंदर भी। तो अगर फुटवर्क वीक है तो पंच भी वीक होंगे, डिफेंस भी वीक होगा और साथ ही हमारा बैलेंस भी काफी बेकार होगा। अब आती है वो रियल चीज जो फाइट के अंदर सबसे पहले टूट जाती है, जो हमें फाइट से पहले ही हरा देती है, बेचैन कर देती है। वो होता है पैनिक। रियल फाइट के अंदर आपने भी नोटिस किया होगा, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, बॉडी डरना शुरू कर देती है, हार्ट बीट काफी तेज धड़कने लग जाती है, सांसें बहुत तेज ऊपर नीचे होती हैं और दिमाग पैनिक करने लग जाता है। हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या स्टेप लेना है, क्या मूव करना है, क्या अटैक करना है, किस तरीके से डिफेंस करना है। तो इसलिए जो फाइटर्स होते हैं वो सिर्फ पंचेस की या बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट, टाइकोंडो, वुशु इनकी ट्रेनिंग नहीं करते, वो अपने माइंड को भी ट्रेन करते हैं। वो प्रेशर के अंदर शांत रहना सीखते हैं। लेकिन अगर तुम सिर्फ अटैक करना जानते हो तो प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हम डिफेंस को भूल जाते हैं अटैक के चक्कर में। यही हमारा पॉइंट है, डिफेंस। डिफेंस अटैक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिर्फ अटैक कर रहे हैं, अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहे, दोनों आपस में मार रहे हैं, तो ऐसी फाइट जीती तो क्या ही जीती। आप खुद सोचो, दोनों बहुत तेज लड़ रहे हैं, आराम से फिर थक गए, शांत हो गए और चले गए, इसका कोई सेंस नहीं निकला। लेकिन एक फाइट ऐसी हुई, भाई दूसरा आया, अटैक करने लगा, आपने बैक स्टेप लिया, अपने आप को डिफेंड करा, कोई भी हेड मूवमेंट के थ्रू डिफेंस करा, किसी भी फुटवर्क के थ्रू डिफेंस करा और एक ऐसा पंच मारा सही टाइमिंग के ऊपर और आपने उसको नॉकआउट कर दिया। 4 लोग आपको देख रहे हैं, तो उनमें क्या होगा, यार ये तो एक पंच में ही, यार इसने तो एक पंच में ही फाइट खत्म कर दी। अब आप खुद इमेजिन करो इस चीज को, स्कूल में फाइट होती है, कभी कॉलेज में फाइट होती है, या फिर आपने बहुत सारी फाइट देखी होगी, रिंग के अंदर देखी होगी बॉक्सिंग वालों ने, कईयों ने बाहर भी फाइट देखी होगी, आपस में 2 लोग बस मारे जा रहे हैं, कोई समझ में नहीं आ रहा क्या अटैक कर रहे हैं। इसलिए डिफेंस भी जरूरी होता है। अगर डिफेंस नहीं आएगा तो अटैक भी यूजफुल नहीं है, क्योंकि अपने आप को बचाना जरूरी है मारने से ज्यादा। इसलिए बॉक्सिंग का यही रूल है, अगर हम पंच मार रहे हैं तो हमें पंच से बचना भी है, सिर्फ पंच मार के पंच खाना नहीं है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो पावर से भी ज्यादा डेंजरस है, एक्यूरेसी। कोई बंदा 100 हार्ड पंचेस कंटिन्यू मार रहा है, बहुत ज्यादा अटैक कर रहा है, बस मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, और उसका एक भी पंच सही तरीके से नहीं लग रहा। इससे क्या हो रहा है, उसका स्टेमिना वेस्ट हो रहा है, उसकी एनर्जी लॉस्ट हो रही है, और वो अपने आप में पैनिक कर रहा है कि इसके अटैक नहीं हो रहे, वो बौखला रहा है। जिससे क्या होगा, वो फाइट पहले ही हार जाएगा। और सामने कोई कूल बंदा खड़ा है जिसका दिमाग शांत है, उसने अपने आप को पैनिक से रोक रखा है, और वो सिर्फ एक ऐसा पंच मार रहा है परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ, जो पंच बिल्कुल कनेक्ट हो रहा है। तो सोचो, कहाँ 100 पंच और कहाँ एक पंच। उस बंदे ने एक पंच में ही उन 100 पंचेस के बराबर में फाइट खत्म कर दी। इन द सेंस 100 पंच यूजलेस है एक पंच के आगे। इसलिए एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है, रियल फाइट में भी, बॉक्सिंग के अंदर भी, और किसी भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स के अंदर भी। अगर आप टाइकोंडो खेल रहे हो और आप हवा में किक मार रहे हो, कोई भी किक के मूवमेंट कर रहे हो, और वो किक ओपोनेंट के एक भी नहीं लग रही, और ओपोनेंट ने एक परफेक्ट सिंपल से किक मार दी जो आपके अच्छे से कनेक्ट हो गई, तो आप खुद सोचो, वो एक किक ज्यादा फायदेमंद है, एक पंच ज्यादा फायदेमंद है, या हम 100 पंचेस हवा में मार रहे हैं या 100 किक हवा में मार रहे हैं। इसलिए एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉक्सिंग के लिए, रियल फाइट के लिए। और अब आता है इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हो। क्या एक पंच में फाइट खत्म हो सकती है? कभी कभी हो सकती है, लेकिन हर बार बिल्कुल भी नहीं। आप सोच रहे हो मैं हर बार एक पंच में फाइट खत्म कर दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि आजकल हर कोई अपने आप को ट्रेंड कर रहा है, कोई भी घर पे नॉर्मली नहीं बैठा। कोई स्क्वाट्स लगा रहा है तो कोई क्रंचेस लगा रहा है, कोई बाइसेप कर्ल कर रहा है तो कोई शैडो बॉक्सिंग कर रहा है। हर कोई अपने आप को ट्रेंड कर रहा है। टाइम की बात होती है कि आपने किस टाइम पे पंच मारा, उसकी क्या एक्यूरेसी है, क्या पावर है, क्या टेक्निक है, ये सब चीजें मैटर करती है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप हर बार में एक पंच में फाइट खत्म कर दोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी आपने पंच कनेक्ट करा परफेक्ट टाइमिंग के साथ, अच्छे से कनेक्ट कर दिया टेक्निक के साथ, तो हाँ, आप नॉकआउट कर सकते हो। क्योंकि आपने देखा होगा, जो बॉक्सर होते हैं वो किसी भी नॉन बॉक्सर को एक पंच में इजीली नॉकआउट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो सालों से इस चीज की ट्रेनिंग करते आ रहे हैं, उनको परफेक्ट टाइमिंग पता है, उनको परफेक्ट टेक्निक पता है, उनके हाथ में पावर है, स्पीड है, बॉडी के अंदर विल पावर है, पंच को एग्जीक्यूट करना आता है।
परफेक्ट बायोमैकेनिक्स है पंच की। तो सिंपल सी बात है, एक बॉक्सर एक पंच में नॉकआउट कर सकता है, बट क्या नॉन बॉक्सर या जो नॉन फाइटर है अगर स्ट्रीट फाइट कर रहा है तो क्या वो भी नॉकआउट कर सकता है? बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल है। तो अगली बार अगर कोई बोले कि एक पंच में फाइट खत्म कर दूंगा, तो उसको समझाना भाई रियलिटी कुछ और ही होती है, पहले तू कभी रिंग में जाके खेल, जब समझ में आएगा कि क्या एक पंच में फाइट खत्म होती है या नहीं होती। ये सब बातें वही लोग करते हैं, या तो 10 दिन शैडो बॉक्सिंग कर लेंगे, या जिम के अंदर हैवी पंचिंग बैग करेंगे, हार्ड पंचेस की ट्रेनिंग करेंगे। आजकल क्या है कि काफ़ी सारी वेब सीरीज आ रही हैं, अच्छी अच्छी आ रही हैं, जिनको देख के लोग काफ़ी मोटिवेट होते हैं और सोचते हैं कि हम भी एक पंच में फाइट खत्म कर देंगे। बट रियलिटी हमें पता है कि काफ़ी अलग होती है। हम एक पंच में फाइट खत्म नहीं कर सकते अगर हम उसकी ट्रेनिंग पर्टिकुलर नहीं कर रहे। तो अगर आप भी एक पंच में फाइट खत्म करना चाहते हो, तो अपने आप को आज से ही ट्रेन करना स्टार्ट करो, अपनी कंडीशनिंग पे काम करो, अपनी बॉडी पे काम करो, अपनी बॉक्सिंग पे काम करो। तो गारंटेड है आप किसी ना किसी को एक पंच में नॉकआउट कर दोगे। बट अगर आप सिर्फ सोचोगे या फिर सिर्फ ऐसे हवा में पंच मारोगे, तो कभी भी नहीं कर पाओगे। तो मैं हूँ जितेंद्र शर्मा, काफ़ी टाइम से आपको वीडियो बना के देता जा रहा हूँ, चाहे बेसिक बॉक्सिंग की हो, चाहे स्ट्रीट फाइट की हो, चाहे कोई बॉडी कंडीशनिंग की हो, या फिर कोई नॉलेज की वीडियो हो। तो इस तरीके से मैं कंटेंट डालता रहता हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट हेल्पफुल लगता है और आप यहाँ तक वीडियो को देख चुके हो, तो मुझे भी एक लाइक कर देना, काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, रीच नहीं है, मोटिवेशन मिल जाएगी मुझे थोड़ी सी। और साथ ही सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ भी लेना। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, इसी नाम से है। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। कीप सपोर्टिंग।